अगर आप सर्किल में मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आप सर्किल में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का, किसके साथ, टाइम के लास्ट से। इसका बात यहाँ अच्छा नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव करो, दिख रहा होगा आपको, आप कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो ए से बी, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ए से बी, तो सेंटर पर जो एंगल बना है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, थीटा से जाहिर करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल जो बनता है सेंटर पर, कौन बनाता है एंगल, कोई भी बॉडी बनाती है, मूविंग इन अ सर्कल, सर्किल मूव करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है बच्चों क्या है, थीटा है। जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस था, स्मॉल एस था, बिल्कुल वैसा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो क्या है, थीटा है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या है बच्चों, एसआई में, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, रेडियन है, और इसके अदर यूनिट्स क्या है, रेवोल्यूशन भी है और साथ में डिग्री भी है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एसआई सिस्टम में मेजर करेंगे रेडियन में, और अदर सिस्टम्स में हम यूज करेंगे रेवोल्यूशन भी और डिग्री भी। ठीक है, अब कन्वर्जन, मतलब अगर आपको डिग्री की वैल्यू पता है तो आप कन्वर्ट कर सकते, डिग्री में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है तो आप उसको रेवोल्यूशन में और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन क्या है कि एक सर्किल में अगर आप एक पूरा चक्कर लगाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। मतलब अगर आप ए से स्टार्ट करें मूव होना और वापस कहाँ जाए, ए पे आ जाए, तो एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो इसको बोलेंगे एक रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होगा और 360 डिग्री होगा। तो आपको अगर कोई भी आंसर पता हो, कोई वैल्यू पता हो, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, अब मैंने देखा डायमेंशन लेस है ये, मैंने कहा इसकी कोई डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा फॉर्मूला है बच्चों, F इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशनशिप है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये जो फॉर्मूला है ये रिलेशनशिप है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। यहां से हमने थीटा को अलग करना है बच्चों, तो आर मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसा अपन आर बन जाएगा थीटा। अब आप क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो इसकी यूनिट ना, तो बच्चों एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। आर रेडियस है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बनी। मतलब हम ड्राइव करने गए जब तो कोई यूनिट नहीं आई, तो ये यूनिट एक्चुअली कौन सी यूनिट है, ये यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये आपको पढ़ाया गया चैप्टर नंबर 1 में। थीटा की जो ये यूनिट है क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, लेकिन ये ड्राइव यूनिट इसकी नहीं है, इसलिए इसकी ये यूनिटलेस है और डायमेंशन में नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दिया थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई सबको। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा हो, सर्किल के कर्व पाथ में मूव कर रहा हो, तो सेंटर में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है इसको समझते हैं हम। ठीक है बच्चों, आपने सर्कुलर पाथ में ए से बी तय किया फासला। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो तय हो रहा है थीटा, और टाइम कितना लगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा तय होने में कितना टाइम लगा, टी। तो जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, अगर आप उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है उसको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी इसको आप क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है उसको आप यूनिट टाइम में तय करें, मतलब 1 सेकंड में। टाइम डिवाइड में तो उसको पढ़ते हैं यूनिट टाइम, क्या पढ़ते हैं, तो यूनिट टाइम में जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। ए से भी आपने सर्कुलर पाथ में फासला तय किया, तो सेंटर पे जो एंगल बना उसको हम कहने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय हुआ और जितने टाइम में तय हुआ, दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो तय हो रहा है यूनिट टाइम में 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, ये क्या है, तो
टाइम डिवाइड में क्या पढ़ेंगे, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में अच्छा डेल्टा लगा हुआ छोटा सा, डेल्टा का मतलब जो यहाँ पर है स्मॉल टाइम। सर्किल में आप जब मूव कर रहे होते हैं ना तो स्मॉल टाइम में डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो स्मॉल टाइम में, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट तय होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ओमेगा। डब्ल्यू कोई नहीं कहेगा, इट इज ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो थीटा की आपके पास 3 यूनिट थी, याद है आप लोगों को। थीटा की यूनिट कितनी थी आपके पास, 3 थी। तो हम अगर थीटा की यूनिट रेडियन लिखेंगे तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर थीटा की यूनिट लिखेंगे रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशन, और टाइम की यूनिट सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। अगर थीटा की यूनिट आपके पास डिग्री में है तो डिग्री पर सेकंड, तो 3 यूनिट पॉसिबल हो गई इसकी ओमेगा की। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो बच्चों आपको पता है थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अभी बताया आप लोगों को। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब 1 है। और टाइम की डायमेंशन टी होता है, पता है आप लोगों को। तो टी डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। तो आप अगर डायमेंशन लिखते हो बच्चों तो पूरा लिखते हो। इसमें m की कोई वैल्यू नहीं है, 0 आ गया। लेंथ की कोई वैल्यू नहीं है, 0 आ गया। और टाइम की -1 पावर है तो यहाँ लिख दिया टाइम की पावर -1। और आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं डायमेंशन को जाहिर करने के लिए। तो ये आपने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सिमिलर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन में हम ये कहेंगे कि ए के ऊपर कोई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई। ए के ऊपर कोई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई, और बी के ऊपर कोई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एफ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें क्या बताएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या कहा मैंने, यूनिट टाइम में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं इस क्वांटिटी का नाम, ठीक है। तो चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। और बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल जो है इसको हम पढ़ते हैं अल्फा। क्या पढ़ते हैं, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, यूनिट टाइम में डेल्टा लगा स्मॉल, स्मॉल यूनिट टाइम में जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तय हो रहा है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और टाइम डिवाइड वैसे ही आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का, और ये भी फॉर्मूला है किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का। मेरी बात समझ आ गया आप लोगों को। क्या कहा मैंने, जितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा यूनिट टाइम में उसे हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल वैसा ही। देखो आप चाहो तो कंपेयर करो, पीछे पीछे कोई नहीं पढ़ के आए आप लोग, लीनियर वाली क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की जगह v की जगह ओमेगा आ गया, s की जगह थीटा आ गया, और टाइम वैसे रहा, बिल्कुल वैसा ही। 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, 1 सेकेंड में जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। सिर्फ एंगुलर लग गया और सिंबल्स चेंज हो गए। ऐसा ही बच्चों, कंपेयर करेंगे तो आसान हो जाएगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब vf माइनस vi था वहां पर, अब यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा f माइनस ओमेगा i हो गया। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है बच्चों कि हम लीनियर क्वांटिटीज को और एंगुलर क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर भी कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको लग रहा है दोनों सेम ही है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या थी बच्चों, इसकी यूनिट थी रेडियन पर सेकेंड। क्या थी, तो डिवाइड में एक और सेकंड आ गया ना, रेडियन पर सेकंड डिवाइड में सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेवोल्यूशन पर सेकंड इसकी यूनिट है, और रेवोल्यूशन पर सेकंड रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। डिग्री पर सेकंड डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट पॉसिबल 3 है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, और डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। SI यूनिट आपके पास ये है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन निकालनी बच्चों, तो आपको पता है ओमेगा की डायमेंशन यहां लिखी हुई है t की पावर -1। ओमेगा की डायमेंशन क्या बच्चों, t की पावर -1, और टाइम की डायमेंशन t होती है। तो t डिवाइड में ऊपर जाकर t की पावर -2 बन जाएगा ना ये। और यहाँ पर m की वैल्यू नहीं है, 0 लिख देंगे। लेंथ की वैल्यू नहीं है, 0 लिख देंगे। टाइम की वैल्यू -2 यहाँ लीजिए, टाइम के -2। तो इस तरह आप लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
हमें फाइंड करना है क्या ताल्लुक है लीनियर वेलोसिटी v का और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का, मतलब हम एक फॉर्मूला निकालना चाहेंगे जिसमें v भी होगा और ओमेगा भी होगा, ठीक है। तो अगर v पता होगा तो ओमेगा निकाल लेंगे और अगर ओमेगा पता होगा तो v निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं। तो पहले हमने ये कंसिडर किया हमारे पास एक पार्टिकल p है जो कि मूव कर रहा है सर्किल में, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा है? जिसका रेडियस क्या है बच्चों? r है। एक पार्टिकल p मूव कर रहा है सर्किल में जिसका रेडियस r है। तो मैंने कहा भाई ये है रेडियस, जैसे अगर मैं कहूँ ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये कहते हैं अगर बॉडी पॉइंट ए पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बच्चों? पॉइंट ए पर होगा, ये देखो। तो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय किया s1। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे होगा किसी भी टाइम टी में तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? s1 होगा और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? θ1, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे होगा तो मैंने क्या कहा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा s1 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? θ1। और अगर ऑब्जेक्ट ए से मूव करके अगेन बी पे चला गया तो इसका अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट s2 हो जाएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? θ2 हो जाएगा। ए पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट s1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1। बी पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट s2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट s2। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है बच्चों तो ए पॉइंट पे आपने लिखा s1 इक्वल टू r θ1, क्योंकि फॉर्मूला था ना s इज इक्वल टू r θ। तो ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे s1 और यहाँ पे r θ1। r तो कांस्टेंट है, रेडियस यहाँ पर जो होगा बच्चों r यहाँ और यहाँ पे सेम होगा क्योंकि सर्किल है ये, ठीक है। तो बी पॉइंट की बात करेंगे तो s की जगह 2 लगा देंगे, s के साथ 2 लगा देंगे और थीटा के साथ भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो बी पॉइंट पे s2 बराबर होगा r θ2 के, ठीक है। अब आपने क्या किया? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया। हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें v भी हो और ओमेगा भी हो। तो उसके लिए प्रोसीजर है, पहला 2 में से 1 को माइनस करेंगे, लिखा हुआ है सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो 2 में s2 है और यहाँ s1 है तो s2 माइनस s1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या होगा? r θ2 माइनस r θ1। s2 माइनस s1 क्या होगा? डेल्टा s, चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से r कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? θ2 माइनस θ1, ठीक है। θ2 माइनस θ1 क्या होगा बच्चों? चेंज ऑफ एंगल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। डेल्टा एस वैसे ही आ गया, आर भी वैसे ही आ गया, डायरेक्टली लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करना है, स्मॉल टाइम डेल्टा टी से डिवाइड करना है। डेल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है किसके लिए? स्मॉल टाइम के लिए। तो यहाँ पे टाइम स्प्रेड हो गया और यहाँ पे टाइम स्प्रेड हो गया। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। याद रखिएगा, आपने पढ़ा हुआ वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फर्क क्या है? सिर्फ लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों ले रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब हम अपनी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों सर्किल में जब बॉडी मूव करती है तो डायरेक्शन बॉडी की बहुत तेजी से चेंज हो रही होती है। जैसे मैं कहता हूँ ए पॉइंट पे, अगर मैं इसको समझाऊं आपको बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एंगल यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी और बॉडी यहाँ चला गया ना, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ जाने पे डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी। ये बात हमारी है। तो सर्किल में जब बॉडी मूव कर रही होती है तो डायरेक्शन बॉडी की चेंज हो रही होती है। तो हर पॉइंट की अलग डायरेक्शन है, इसलिए हम हर पॉइंट को एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या करना होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो लिमिट। क्या लगाते हो? इसको आप कह रहे हो लिमिट, लिखा है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दिया और यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दिया, मतलब इधर भी लिमिट लगा दिया, इधर भी लिमिट लगा दिया। ये देखें, ताकि ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाएगी ये भी, और ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये बराबर होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और ये क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इस पूरी वैल्यू की जगह आपने क्या कंसीडर करना है? v। यहाँ क्या लिख दिया? v। r वैसे ही आ गया और इसकी जगह आपने क्या लिखना है? यहाँ कंसीडर किया ओमेगा, यहाँ पे क्या आ गया? ओमेगा। तो फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का ये एक रिलेशनशिप आपने ड्राइव कर लिया है। सिर्फ मुश्किल बात यहाँ पर आपको ये वाली लग रही है जो मैंने बता दिया कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जब सर्किल में मूव करते हैं तो हर पॉइंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हर पॉइंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। लीनियर वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्शन की वजह से, किसकी वजह से? सर्किल में बॉडी मूव करती है तो हर पॉइंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो हर पॉइंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके पास ड्राइव हो गया v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है ध्यान।
तो ये आपने बच्चों आज पढ़ा है टॉपिक्स, ठीक है।